चलिए शांति शांति। हाँ 27 तारीख है। ए कीप साइलेंट कीप साइलेंट। ए चुप दोनों तो अब शांत रहेगी। कड़बक चुप। यहाँ नाम है ठीक है। कर बक है ना। यहीं पे हम पहले लेखक पर से पढ़ेंगे कि नैहरा में खोजनी बजरिया बजरिया कतही मलम जीना अगले नजरिया सोच सोच जिया हमरो। कीप साइलेंट एंड सुनिंग टू इधर ठीक है। देखो आज हम लोग जो है काव्य खंड शुरू करेंगे। क्या करेंगे जी? हम लोग गद खंड में 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला बातचीत, दूसरा उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई है ना, तीसरा था जय प्रकाश नारायण की वाला संपूर्ण क्रांति, और चौथा था अर्धनारीश्वर जिसके लेखक कौन थे जी? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है समझे? अब सुनो पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे बात सुनो। अब यहाँ पर जो है मलिक मोहम्मद जायसी का एक हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है काव्य खंड में कौन सा है जी? ये कर बक है। क्या है जी? कर बक। ठीक है ये जो है एक काव्य खंड है और इनका लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है समझी? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है अब सुनो पहले बढ़ाएंगे इसमें कि बेचारे की एक आंख नहीं है। ठीक है हाँ एक आंख नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था 15वीं सदी है ना के उत्तरार्ध में, अनुमानतः लगभग कितना जी? 1492 में। ठीक है 92 ठीक है में इनका जन्म हुआ था। समझे? उत्तरार्ध मतलब क्या? मतलब 1500 ईस्वी के करीब में है ना, यानी 16वीं सदी आने से पहले, यानी 15वीं सदी के उत्तरार्ध में इनकर यहाँ पर जन्म लगभग अनुमानतः बताया जाता है। क्योंकि देखो उस समय जो है ना, उस समय जिस समय ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, कब थे जी? 1400 ईस्वी में। उस समय ये सब का मतलब लिखित नहीं रहता था। यहाँ तक कि हम लोग का भी लिखित नहीं है ना। समझे? हम लोग का भी जन्मदिन लिखित नहीं है। जो 2000 से 2005 के पहले जो है ना उसका जन्म लिखित में नहीं है। ऐसे कुछ भी दे दिया गया है, 1 जनवरी चाहे 2 फरवरी चाहे 3 फरवरी से कुछ दे दिया गया है। समझे? जो मास्टर को बुझाया वो दे दिया गया। ठीक है समझे ना। तो यहां तक यहाँ बोला जाता है कि इनका जन्म हुआ, और बेचारे यह जो है लगभग इतना में अनुमानता ही बोला जा रहा है ना, कि 1548 में बेचारे स्वर्गवासी हो गए, निधन इनका हो गया। ठीक है अब जितना साल जी। निवास स्थान कहां था जी? जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहां के थे जी? जायस गांव है, कब्र अमेठी वहां पे एक मतलब क्या है जी? जिला। और वहां पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है वो राज्य है इनका। ठीक है वहीं पे इनका जन्म हुआ था, निवास स्थान वहीं पे है। पिता का नाम क्या था इनका जी?
मलिक शेख ममरीच, ठीक है, मलिक राजे क्या है अशरफ भी उनको कहा जाता था, ठीक है। अब जो है यहाँ पे याद रखिएगा, इनका इनका पापा के नाम कौन सी है, मलिक शेख ममरीच, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखना इनके गुरुजी, गुरुजी क्या नाम है इनका जी, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अफर क्या जी अशरफ जहांगीर, ठीक है। इनका यहाँ पे दो गो है ना, एगो ये है एगो ये, दो गो इनकर गुरुजी है, ठीक है। कैसे कहती है तुम, फलानवा भैया फलानवा भैया, है ना, तुम्हारा दिखती है ना थी, वही बात है। देखो वृत्ति इनकर क्या क्या है जी, तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की है, बाद में शेष जीवन क्या है यहाँ पर जी फकीरी में बिताए, ठीक है, फकीर, है ना, दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम, ठीक है। बचपन में ही अनाथ हो गए बेचारे, साधु व फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन जो है इनका बीता है, ठीक है। बचपन में ही इनके पिताजी जो थे बेचारे वो मर गए, ठीक है, स्वर्ग में चले गए। अब उसके बाद जो है सुनो इधर, अब उसके बाद जो है लोग कहा, तुम जानवे करती हो कि अगर किसी के पापा मम्मी जो हैं अगर बचपने में मर जाएं तो उसको बहुत तकलीफ होता है ना, ठीक। ये जो है फिर से वहां पे किसके साथ रहे जी बचपन में, साधु और फकीरों के साथ ही भटकते हुए इनका बचपन जो है वो बीत गया, ठीक है ना, ना आगे नाथ था ना पीछे पगहा, फकीर बन गए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि साधु होते हैं ना हम लोग, सन्यासी बनते हैं हम लोग, उन लोग क्या बनते हैं जी, फकीर लोग कहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व कैसा था, देखो यहाँ पर, चेचक के कारण रूपहीन, जानवे करते हो कि उस घड़ी हमारे यहाँ पे चेचक नामक बीमारी बहुत ज्यादा फैलता था। मैया जी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैया जी, है ना, अपने गांव में मैया जी बोलते हैं, ठेठ भाषा में माता जी बोलते हैं कि मैया जी अलवा, इसे बोलते हैं इसको हिंदी में चेचक, इंग्लिश से बोलते हैं चिकन पॉक्स या काउ पॉक्स, ठीक है। तो ये एक क्या है जी यहाँ पर एक बीमारी है ना, जो बेचारे के भर दे हो गया था, और उसके कारण इनका दे रूप जो है एकदम कुरूप हो गया था, ठीक है। रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित, ठीक है, हाँ, बाया बाया कौन, दहिना बाया, हई वाला, ई वाला आंख, ई वाला कान, दोनों नहीं था, ठीक है, समझा, समझो। फिर भी ये आज इनको हम पढ़ रहे हैं, कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, समझा। हम लोग के पास दो हाथ है, कानों है, आंखों है, तैयो हम, ठीक है, समझे ना। तो याद रखिएगा, कान से भी वंचित थे, क्या है मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत, ये क्या थे जी, भाषी मतलब क्या, कि अगर तुम कुछ बोलेंगे ना तो तुमको लगे कि यार क्या बोल रहे हैं एकदम मीठा आवाज में, ठीक है। देखो हम इतना अच्छा से बोल रहे हैं कि तेरी कुरमाई हो गई सो रही है ना, ठीक ना, हाँ हाँ मेन बात है, ठीक है। एगो 3 तल्ला, तोर क्या तल्ला है, तो 5 तल्ला, तो लिफ्ट लगाए पड़ेगा, है, हाँ, झार, एक सेकेंड, झारखंड ना, अच्छा तोरा ए कोयला ढेर रह तो ढेर कोयला भेज दी है, आयकर बियाह में कोयला भेज दिए, कोयले से बनती खाना, गैस तो मिलते नहीं अब, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो फिर क्या जी, मनस्वी और स्वभावता ये क्या थे जी, संत थे, है ना। कृतियां इनकर देखो क्या है जी, पद्मावत, है ना, अखरावट, आखिरी क्या है कलाम, और चित्ररेखा, फिर क्या है जी कहरा नामा यानी
महिर क्या है, महिर बाईसी, मसला या मसलनामा, है ना, खंडित प्रति प्राप्त, है ना, ये सब इनकर कृतियां था, है ना। कृतियां मतलब क्या जी, इनकर लिखा हुआ सब बात है, मतलब कुछ कहानी या कथी है, ठीक ना, काव्यखंड है। अब इनके अतिरिक्त फिर क्या है आप जी, चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। इन सब को ये क्या किए थे जी, लेखनी किए थे, समझे, ठीक। और यहाँ पर जो है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, यहाँ पे कुछ अपने बारे में कहते हैं, एगो फिर कहते हैं पद्मावती के बारे में कहते हैं। हाँ, पद्मावती और उनका जो थे, थी कुछ थे, थी राजा रतन सिंह, है ना, ठीक। और वहां पे बखान किए किसका, एक और खिलजी का, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इन सब का यहाँ पे बखान किए हैं कविता में, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृति और अपभ्रंश साहित्य में रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी क्या साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उतरा, क्या है, उत्तरोर्ध बढ़ती हुई हिंदी में अव्यय क्या है, अव्याहत चलती चली गई आई है। अब देखो, यहां बोल रहे हैं कि जो प्रेम कथा जो लिखता है, ये आज से नहीं लिखा रहा है। तुम अगर देख लो तो कृष्ण भगवान के युग देखो, चाहे उन्हें रामायण देखो, सारा युग से तुम देखो वहां पर लिखाते ही आते आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो हिंदी में प्रेम क्या है, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, है ना, कहते हैं, समझा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको, प्रेमाख्यानक काव्य, ठीक है। चौपाई, दोहा आदि कर्मक शैली में क्या है, निबंध, ये निबंध है ना, हाँ निबंध, निबंध ये काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। ये जो कर्मक जो है, ये कैसे में मिलते हैं जी, अवधि में। अवधि एक करके क्या है, जहाँ पर ये भाषा, कैसे हम लोग का मगहिया भाषा है ना, हम लोग मगहिया में आते हैं, भोजपुरिया में आते हैं, है ना, उसी प्रकार यहाँ पर है, ठीक है। किसानों और क्या है, कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की क्या है, यहाँ पर गीतमयता और कोमलता की तुलना में कथा वृंतियों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उनके साथ तस्वीर यानी सूफी 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 संत है, मंत ना, मत की मंत, यहाँ पे मेट्रोल नहीं ना है, एक सेकंड, हाँ देख लो एक बारी, कहीं कहीं यहाँ पे मेट्रोल भी कहीं कहीं में होता है। सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेम खयानक काव्य परस्पर में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानी को सूफी प्रेम साधना के अभिप्राय से क्या सम्मिलित कर काव्य के रूप में दिए हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारे सूफी मत हुए जो कि प्रेम के बारे में लिखे हैं, और जो प्रेम के बारे में लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, हाँ, प्रेमाख्यानक काव्य, है ना, ठीक है, या सूफी मंत कहते हैं उसको, सूफी मत, ठीक है। अब यहां देखो, मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उनसे उससे भी आगे तक परस्पर अबाध रूप से चलती रही मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की क्या है जी, अन्यतम कड़ी हैं। देखो मतलब तो यह छोटी, मुल्ला दादा न है, मुल्ला दादा मर गए।
मुल्ला दा चल गए थे। सुनो पहले सुनो यहाँ में देखो, जो मुल्ला दाऊद से लेकर जो भी कवि आए वो प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखते गए, प्रेम के बारे में लिखते गए, समझे ना। प्रेम को लिखते लिखते और यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी आए तो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में कार्य किए। ठीक, अहम भूमिका वहां पर ये निभाए। समझे दुश्मन? दुश्मन, हाँ पिंकी का ही दुश्मन। ठीक, कोई दिक्कत? बुखार लगा हुआ है फिर भी पढ़ा रहे हैं तो बुझा रहा है। ए मैया पता नहीं, देखो तू सब गई नहीं यहाँ से 15 तारीख के लगभग है परीक्षा देवे, तो दुनिया में से कोई का कर उड़ देल कि न कर देल। बुखार लग गया पूरा दम, अभी भी 10-11 सुनो पहले, 10 बजते बजते आ जाता है बुखरवा, आ माथा एकदम भयंकर। ठीक, कोई कर देलक है। हाँ, आई ना, पता हो ई लड़की ना, ई देखा दिल, हाँ ई देखा दिल जेका से बिहवा ठीक कैला कही थले, ओहे लड़किया के देखा दो खनिए से माथा दर्द करी थे। ओया से ज्यादा हो गए है। चलो देखो इधर पहले, जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। बेचारे जायसी जी का लिखा हुआ बहुत सारा काव्य जो है यहाँ पे मिलता है, काव्य खंड मिलता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, है ना, आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथवावली के नाम से संपादित है। देखो जायसी के एक नहीं बहुत सारा यहाँ पर काव्य जो लिखा हुआ अभी भी मिलता है, जो कि आचार्य शुक्ल और, हाँ आचार्य है, आचार नहीं है, ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो है, अनेक विद्वान ऐसे ऐसे अनेक विद्वान जो है उसको क्या बना दिया जी, जायसी ग्रंथावली बना दी। यहां से याद रखना कि ये वाला जो कर्मक लिया गया है कहां से लिया गया है जी, जायसी ग्रंथावली, ठीक है, तो इसको याद रखना, को संपादित करके वो अपना कर दिए। ठीक है, जायसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, पद्मावत यहां लिखल है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रत्न सेन और सिंहल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा, है ना, सबसे ज्यादा जायसी के यानी मोहम्मद मलिक जायसी के जो कथा जो ज्यादा प्रचलित हुआ, सबसे विख्यात हुआ, वो कौन है जी, पद्मावत। इसमें क्या किया गया है जी, पद्मावती के और राजा क्या है जी यहाँ पे, नरेश रत्न सेन के यहाँ पे प्रेम कथा को दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी इसमें आते हैं, है ना, समझा। देखो ये कहां के राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप के, याद रखना कहां का जी, और नरेश राजा रतन सिंह कहां के थे, चित्तौड़गढ़ के, है ना। अब सुनो पहले का में थोड़ा सा कहानी, है ना, कहा जाता है कि पद्मावती इतना सुंदर थी, शांत रहो मार देंगे झापड़ से। पद्मावती इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी ना, कि उसको देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया था। ठीक है, अब देखो पहला बात क्या हुआ ना, कि ये जो है इसमें बताया जाता है पद्मावत में कि ये जो राजा कौन थे, चित्तौड़ के नरेश रतन सेन जो थे ना, ये गए थे शिकार उकार करे, ठीक है, तो बेचारे थोड़ा सा चोटिल उटिल हो गए थे, तो ये महारानी जो है, राजकुमारी जो है पद्मावती, ये वहां पर लाती है क्या, सिनेमा दिखाएगा, सिनेमा में वो उसे है। ठीक, तो मान लो कि यहाँ पे कौन ई घायल हो जाता है, अरे सीधे देखो ना पे, ए अरे ई घायल हो जाते हैं,
रत्नसेन क्या हो जाते हैं जी, घायल हो जाते हैं। ई लाती है उठा के, कुछ मलहम पट्टी करती है ना, मलहम पट्टी करती है। अब फिर जानवे कर रहा है ना कि मलहम पट्टी कर लब और ठीक हो लब, तो वहां से एक और मलहम पट्टी वाला कहानी चले लगला हुआ। ठीक है, यहां से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई दोनों में। ठीक है, प्रेम जैसे में तो भी कर रहा है ना, प्रेम प्रसंग है ना, काटते हुए भी है ना बतिया रहा है ओखनी, समझा? ठीक है ना, तो वही बात यहां पे शुरू हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़े जाने से, है ना। ये कहानी जो है किसके जुड़े जाने से फिर होता है, त्रिकोण होता है जी, अलाउद्दीन खिलजी। इनकर एगो यहाँ पर रत्नसेन के यहाँ पे एगो क्या थे, एगो पंडित उन्डित थे ना, नमक कुछ था भुला गए हम। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा गुस्सा के वो जाते हैं दिल्ली और कह देते हैं कि आप कौन से मतलब एथी में फेर में लगे हुए हैं। ये बढ़िया इकरा सबसे अगर दुनिया के सबसे अगर सुंदर स्त्री के तोरा अगर देखेला है, अगर से ब्याह करना है तो जाके देखिए चित्तौड़गढ़ के राजकुमारी पद्मावती को। अब ओकर इतना व्याख्यान किया ना, इतना सुंदरता के बात बता दिया ना, अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया। कुछ दिन पहले ही जो है वो अपने ही जेका गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी, ओकरे बेटी से शादी किया था। ठीक, अब ओकरे बेटी से क्या कहते हैं शादी किया था, लेकिन जो है ना ओकर बेटी को भी क्या कर दिया जी, यहाँ पर ये छोड़ दिया, तलाक नहीं दिया था, छोड़ा, उसी में घर मोहल्ले में थी, है ना। समझो उससे भी वो ज्यादा प्यार करता था, उन लड़की से भी जिसको शादी किया था उसको से भी वो बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि एक बार जो है ना वो कह दी लड़कियां ना कि हमको शुतुरमुर्ग चाहिए, वो गया अलाउद्दीन खिलजी जाके शुतुरमुर्ग के लेके चलाया पकड़ के, समझी? इतना मतलब अच्छा, मतलब इतना ज्यादा ही प्रेम कर रहा था उसको से, उसको भी छोड़ दिया। इसके इतना समझो कितना सुंदर होगी, उसको भी छोड़ के चल दिया उधर के, है ना, चल दिया उधर और जाके वहां पे उसको देखने के लिए। बाकी तो कहानी जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी लड़ा, छल से रत्नसेन को मार भी दिया। ठीक है, लेकिन रत्ना पद्मावती जो है, रत्नावत ने पद्मावती उसको नहीं मिली, है ना। देखने के लिए तरस रहा था, जाके अपने आप को जौहर में झोंक दी। ठीक है, यहां तक कि रत्नसेन को गिरफ्तार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी, गिरफ्तार करके अब उसको कहां रख दिया, जेल में बंद कर दिया था, 7 फाटक के अंदर में, कि आएगी तो देखते हैं कैसे छुड़ा के ले जाएगी। आज वहां पे बता दिया कि अगर तुम अपने पति को छुड़ाना चाहती हो तुम हमारे सामने आओ, तब जाकर तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। ठीक, तो वहीं पे एगो कौन था इसी के एगो, अरे ये एगाऊ क्या उसको बोलते हैं ना, सेनापति था, उसका नाम देखो भुला रहे हैं, जानती है? अरे एकरे अब अभी हमको याद था, आपके भुला गए नाम, याद नहीं आ रहा है। वो दोनों लड़ते लड़ते वहां पे बेचारा शहीद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको बचा के लेके चला आता है। ओकर महल में घुस भी जाती है पद्मावती, फाटक पार करके लेकर चल भी आती है इसको, रत्नसेन को, लेकिन उसको पता नहीं चलता है और निकल जाती है सब। ठीक ना, तो ऐसा यहाँ पे कहानी है, और जायसी जी और इसको बढ़िया से लिखे हैं। पद्मावती जाके पढ़ना, चाहे वो सिनेमा देखना, मजा आएगा। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की क्या यहाँ पर जी सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं, याद रखना, प्रेम के पीर के कवि कौन है जी, मलिक मोहम्मद जायसी। मार्मिक अंतर्व्यर्थ से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत
व्यापक, व्यापक और क्या था, दृढ़, दृढ़ है कि गृढ़ है, वहां पर देखो बेटरल है। हाँ छोटी देखो तो नहीं क्या लिखा पट्टी, गुड, गुड आसा आसाम वाला और महिमामय है यह प्रेम, क्या है जी, अनुभूतियां में, अनुभूति में रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चित्रों के रूप में चरित्रों है, सॉरी, चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परि, क्या यहां पर जी, परि, सॉरी, परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के, पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्म स्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्र उनके सुलगते दहकते मनोभाव के दुर्निवार प्रभाव है जो पाठकों श्रोतकों को अपने लपेटे में लेते हैं, हाँ, श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेती है ना। मतलब पद्मावत एक ऐसा कहानी है कि जिसको क्या है जी, यहाँ पे जो सुनता है उसको अपने लपेटे में, यानी उसको अपने में मन मुक्त करवा लेता है। ठीक है, इस प्रेम ख्यानक काव्य द्वारा विद्वेष और कलश के उस यंत्रमय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक का जीवन के विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापक और गहराई एक साथ ला देता है। खार जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तार ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कहानी लिखते हैं कि हृदय से हृदय की मेल हो, प्राणों के प्राणों से, मर्म के मर्म से और जीवन का विवेक के जीवन के विवेक से, है ना। एक ऐसा मानवीय कहानी ये है ना। ठीक, और ये बहुत ही क्या है जी, यहाँ पे बहुत ही ऐसा काव्य लिखते हैं ये, या कहानी लिखते हैं ये, है ना, कि जिससे लोग पढ़ के अपने आप को एकदम क्या करते हैं जी, मन मुक्त कर लेते हैं, है ना। और अपने आप को दम लगते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं कि जैसे हम जो है यहाँ पे एक स्वर्ग में बैठे हुए हैं, चाहे बहुत सारा ऐसे करके बोलता है, ठीक है, जन्नत प्राप्त कर रहे हैं, सीधे बोल सकते हैं ऐसे हम जन्नत। चलिए देखिए, पहले बात वही है, हम लोगों में जन्नत है और वो लोगों में, हाँ, हम लोगों में स्वर्ग और वो लोगों में जन्नत है कि है ना। तुम्हारा, तुमको बिपिनवा कहें या चाहे टेबुलवा कहें, तू ही रहेगा। जहन्नम मतलब होता है नरक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह प्रस्तुत दो कर्वक अलग अलग संकलित है। देखो यहाँ पे जो है ना, दो कर्वक है यहाँ पे, दोनों क्या है जी, अलग अलग है। बताइए कि है कि एगो खुद पे है और एगो पद्मावती पे है। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभ श्रुति खंड के लिए गए प्रथम करबक में कवि एक विनम्र स्वभाव, क्या जी, स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को क्या करते हैं जी, प्रतिकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमा मनमयी करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं।
कह रहे हैं कि में दूगो कर्बक है, एगो अपने पे, यानी वो उनका चेहरा जो है कुरूप है, उनके पास एक ही आंख है, एक ही कान है, लेकिन उससे भी वो क्या करते हैं जी, वो चीज को देखते हैं कि यहाँ पे दो आंख वाला, दो कान वाला और सुंदर से सुंदर लोग भी नहीं देख पाते हैं। उन चीज की यहाँ पे पहला कर्बक में बताते हैं। ठीक है, अब देखो इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसी मोहक काव्य की रचना हो सकी है ना। जैसे में बोला जाता है ना कि सुंदरता, सुंदरता के कारण ही ना आज पद्मावत का नाम, यहाँ पद्मावती का नाम है। ठीक, अगर सुंदर ये नहीं रहती तो क्या इस पे अलाउद्दीन खिलजी आता अटैक करने? नहीं आता। क्या इसका नाम अमर होता? रत्नसेन का नाम अमर होता? नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बोला कि यहाँ पे इन गुणों के कारण यानी सुंदरता के कारण यानी मोहकता के कारण ही क्या है यहाँ पर जी, काव्य खंड की रचना हो सकी है। अंत में, अंत के उपसंहार खंड के लिए द्वितीय कर्बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिंगोई हुई है। अब न वह राजा रत्नसेन है और न वह रूपवती पद्मावती है और न वह बुद्धिमान सुआ हुआ राघव चेतन। राघव चेतन कौन है? नहीं, जो अलाउद्दीन खिलजी को जाके पद्मावती के बारे में बताई थी, है ना, वो वहां पे जो बुढ़वा रहता है, जो पद्मावती देखेगी तब, जो बताता है पहले यहाँ पे रहता है ना, वो बुद्धिमान था। वो रूप का इतना अच्छा से व्याख्यान कर देता था ना, इतना अच्छा से व्याख्यान करेगा कि तुम उसके बातों को सुनकर कहे एकदम सही में वैसा ही वो होगा। अलाउद्दीन खिलजी को कौन, राघव चेतन जब बताते हैं पद्मावती के बारे में, पद्मावती के बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग एकदम होश ठिकाना आ जाता है। वहां से तो कुछ कर जाते हैं, कहा चित्तौड़गढ़ के ओर, और चित्तौड़गढ़ पे एकदम हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो लड़की के लिए। ठीक है, इतना राघव चेतन जो है उनका व्याख्यान कर देता है। वही यहां बोल रहे हैं कि ना वो राजा रत्नसेन है, क्या ना वो राजा रत्नसेन है जो पद्मावती से प्यार किया, और ना वो उतना रूपवती पद्मावती है ना, और नहीं वो बुद्धि मान राघव चेतन है, और या अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन है ना, इनमें से आज कोई नहीं है ना रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रूप है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, तुम जो है तुम एकदम स्ट्रांग हो, बरियार हो, इससे मतलब नहीं है। तुम में बुद्धि होना चाहिए, तुम ऐसा काम करो कि तुम अमर हो जाओ। ठीक है, अब वही तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा यश जो है वही रहेगा, तुम्हारा कीर्ति जो है वही रहेगा, न कि तुम्हारा शरीर यहां पे हमेशा रहेगा। जन्म लेता है आदमी, है ना, जन्म लेते ही फिर लगभग जाते जाते 60-70 में मर जाता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, कितने लोगों को हम लोग याद रखे हुए हैं। आज महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं, आज सरदार भगत सिंह का मृत्यु यानी शहादत दिवस है ना, आज हम लोग उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? वो एक ऐसा काम किए, वो एक छोटा सा लड़का जो 23 साल के था, है ना, 23 साल के थे, वो अपना जान के प्रवाह न करते हुए अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए मर मिट गए। आज उनका नाम अमर है, आज उनके नाम पे शहादत दिवस मनता है ना। वो 3 लड़के थे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, एगो एगो कौन बताओ? अरे कोई हम वही भुला रहे था सा, गुरुदेव कुछ करके नाम था, राजगुरु, राजगुरु, ठीक, राजगुरु, समझा। ठीक, तीनों के आज के दिन फांसी हो गया था, जेलर जो है वो
दे दिया था, देना था 24 मार्च को और दे दिया था कितना में, 23 को ही। ठीक, लास्ट में उनका एगो पन्ना बच गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, एगो पन्ना बच गया था। अब वो पन्ना बोला कि जल्दी जल्दी पढ़ लो, तो बोला कि चलिए, जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए, वो पन्ना छोड़ दिए, चले गए बेचारे। ठीक, हम मौजे नहीं थे, लेकिन वहां पे वो लिखा है, वहां पे लिखा गया है। ठीक है, समझी। सोचो पहले कि वो आदमी आज भी अमर है, वो 23 साल के लड़का आज भी अमर है ना। खुदीराम बोस आज भी अमर है। ठीक, अब सोचो वो ऐसा यश कमाए हैं, ऐसा काम किए हैं, वही यहां बोलते हैं कि ना कोई, कितनों भी रूपवती हो जाओ कोई काम की नहीं, कितना भी तुम स्ट्रांग हो जाओ, कितना भी बलवान हो जाओ, कोई काम के नहीं। जब तक यश नहीं कमाओगे, जब तक कृति कुछ अच्छा काम नहीं करोगे, तब तक कोई यहां पर गुणगान करने वाला नहीं है। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं, पर उसकी खुशबू रह जाती है। जैसे फूल होता है ना, वो फूले जन्म तो लेता है, लेकिन झड़ के क्या होता है, खत्म। लेकिन उसके खुशबू से क्या करते हैं जी, उसको लोग पहचानते हैं। गुलाब का फूल होगा तो उसके खुशबू से ही लोग दूर से पहचान लेते हैं लोग, है ना। ठीक है, गरीब के बेटी है, सपोर्ट कर दीजिए, है ना। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध, दो, कवि बोल रहे हैं कि मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी जो कृति है ना, जो मेरी सुगंध है ना, उस वो हमेशा रहेगा, है ना, की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इसे कहानी को पढ़ेगा, वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा, है ना। बोल रहे हैं ना कि जो इस कहानी को पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा, वो जो है इनको याद करेगा, मोहम्मद मलिक जायसी। और सही में है, आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं। आज कितना, लगभग 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कोई याद रहेगा, रखता है? तुम्हारे अपने परदादा के नाम याद है, छरदादा का नाम याद है, हमारे दादा छरदादा का नाम तोरा याद है? तो फिर तोर यहाँ तोर दादा के नाम कितना लोग जानता है इस मोहल्ला में? बहुत कम लोग। परदादा का नाम बहुत कम लोग जानता है, या हमरे बहुत कम लोग जानता है। ठीक, लेकिन वही भगत सिंह का देखो, न हमारे राज्य का है, हमारे खाली देश का नहीं जी, न मोहल्ला के हैं, आज हम लोग जान रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हम लोग आज के हैं, पता नहीं कितना 500 साल पहले के हैं, फिर भी हम लोग इनको आज जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा एक कृति करना चाहिए कि वो कृति करो, यानी वो काम करो जो फूल के सुगंध की तरह हमेशा महकते रहे, है ना। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। ठीक है, तो आज देखो यहाँ पे हम लोग इनका क्या पढ़ लिए जी, कवि परिचय हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, देखो जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की, बल्कि युगों के भीतर कर करती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, है ना, जिसमें निसंकलन आदर्श भी है और बहुत कड़वे यथार्थ भी हैं, है ना। झिलमिलाती यूटोपिया, क्या है पर यूटोपिया भी है, और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी है ना। सत्य और क्या है, साका भी है, और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जैसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा बुरा जो भी है, अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का एक
यहाँ बोल सकते हैं कि अंग हो गया ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कौन लिखे हैं इतना जी, हई बेला कौन लिखे हैं, विजय देव शाही, हाँ, विजय देव नारायण शाही। तो देखिए ये ज्यादा देरी का नहीं है ना। ये क्या है जी, यहाँ पर दो गो करबक है, ठीक है। एगो यहाँ पर दिए हैं अपने ही अपने 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 बात को ये कह रहे हैं है ना। और दूसर का यहाँ पर क्या है जी, उनके बारे में पद्मावती के बारे में कह रहे हैं है ना। कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विहो जेई कवि सुनी, चांद जाए जाई से जग विधि अवतार, देह कलंक किन्ही उजियारा, जग सुझा एक नैनाह, उवा सुक उस नखतन माह। ये सब जो है हम लोग अगला चैप्टर अगला क्लास में पढ़ लेंगे। अलग अगला दिन हम लोग क्या कर लेंगे जी, हाँ ऐसी बता रहे थे खाली ना, अभी नहीं। यहाँ पे देखो इतना इतना करके लगले हम देखो कर तो एक ही गो में, लेकिन लगले हम ऑब्जेक्टिव भी कराना चाहते हैं, समझे ना। तो कहानी का अर्थ सॉरी यहाँ पर कविता के अर्थ भी रहेगा अगला में, ठीक है। आ कविता के अर्थ के साथ कविता के अर्थ के साथ क्या रहेगा जी, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, समझे। तो पूरा यहाँ से रह जाएगा। आज यहाँ पे कहानी परिचय हो गया, लेखक परिचय, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं है ना, ठीक है। आज के लिए इतना।